उस पेशा कानून में जो शेड्यूल जिले 112 प्रखंड, उसमें जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है जो बहुत प्राचीन काल से चल रही है, चाहे मानकी मुंडा हो व्यवस्था हो, ग्राम प्रधान का व्यवस्था हो, साला राजा का व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ही रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही ग्राम प्रधान में रहे। लेकिन विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जनजाति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर इसके प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी में एक प्रदेश के पदाधिकारी भी है, सरकार में एक मंत्री जी भी है। पेशा कानून लागू नहीं है। मैंने परसों यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि कैसी विडंबना है कि राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, सरना आदिवासी, और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस स्वशासन के लिए हमारे गरीब आदिवासी की ओर से, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, टोटो हो, वीर बुद्धू भगत हो, तिलका मांझी हो, जिन्होंने अपनी संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो स्वशासन को हम इसके साथ ही साथ जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री बना तो जाति प्रमाण पत्र के कॉलम में एक धर्म कोड की भी व्यवस्था है, ताकि हमारे सरना धर्मावलंबियों को रोजी रोजगार, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे रोजगार हो, हमारा सरना धर्मावलंबी को इसका फायदा मिले। इससे फायदा मिला भी, सरकारी नियुक्ति में हमारा काफ़ी सरना धर्मावलंबी, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे वनरक्षी की बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर की बहाली हो, नियुक्ति हुई। लेकिन जैसी बीजेपी की सरकार गई 2019 में माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनी और 2020 में उस जाति प्रमाण पत्र से धर्म कोड को हटा दिया। उस धर्म कोड हटाने से जो धर्मांतरित, जिसे हम ईसाई कहते हैं, उनको उससे फायदा है। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चाहे सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस जेएमएम के मंत्री हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी, कहा कि रघुवर दास भी 5 साल मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पेशा कानून यही कहा था। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2017 तक आदिवासी बुद्धिजीव मंच, जो विदेशी धर्म मानने वालों के द्वारा गठित आदिवासी बुद्धिजीव मंच
अलग अलग कोर्ट में JPRA लगा रहे हैं, कोर्ट में केस लगा रहे हैं। 2017 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला है और बाद फैसला आने के बाद 2018 से नियमावली बनाना हमने शुरू किया, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों को इस दिशा में काम करने का और 14 विभाग से हमने निरंतर मंगाया। और 2019 में आप जानते हैं चुनाव हुआ, हमारी सरकार चली गई। जो सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद हमने 2018 में प्रक्रिया तो मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं को कहना चाहता हूँ, सरकार आपकी अभी है, आपका पंचायती राज मंत्री है, जाके फाइल पढ़ो। ये झारखंड में पंचेसा नियमावली 2018 से बीजेपी सरकार ने साथ ही साथ 2023 अक्टूबर में TAC की मीटिंग हुई, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस के एक मंत्री और एक दो मंत्री और एक दो विधायक इस पेशा नियमावली का विरोध। तब TAC कमेटी ने जो विरोध कर रहे थे उनको लिखित सुझाव, कोई विधायक लिखित सुझाव नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेत्री जो महिला मंत्री है उसने लिखित सुझाव दिया। और जो लिखित सुझाव दिया, जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो दोनों का जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का डिमांड है वही वो मंत्री का भी डिमांड है, जिसको TAC ने फिर उसको नकारने का काम। ये बताए TAC की बैठक में कौन मंत्री कौन विधायक पेशा नियमावली का मुद्दा अभी शुरू नहीं हुआ। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है पेशा का, इस राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार आने के बाद जो झारखंड की संस्कृति पर लगातार हमला हो, एक तरफ धर्मांतरण का खेल, दूसरे तरफ घुसपैठिये का खेल, और यही अगर स्थिति रही तो आदिवासी समाज विलुप्त हो। सबसे बड़ा मुद्दा किसके लिए परिश्रम? जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो परिश्रम किसके लिए? पेशा जो राज्य के लिए और खासकर हमारा जनजाति आदिवासी समाज जो सबसे महत्वपूर्ण समाज है, पेशा नियमावली अनुसूचित नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा जो 15 वित्त आयोग का 24-25 का अनुदान राशि जो 1400 करोड़ रुपया रोक दी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग है मेरा, इस राज्य की जनजाति समाज के हित में, इस राज्य के हित में अविलंब पेशा नियमावली कानून को कैबिनेट में लाकर आप इसको पास करें, ताकि हमारे जनजाति सिविल क्षेत्र में जनजाति समाज के भी जो केंद्र सरकार जो मोदी सरकार 1400 करोड़ रुपये इस राज्य को प्राप्त नहीं है।
सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, अभी 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी, इसमें भारत सरकार के सचिव ने कहा कि अगर पैसा नियमावली लागू नहीं होगी तो 15वें वित्त आयोग की पैसा समय जो 25-26 जो हमारा आखिरी साल चल रहा है, जब पैसा कानून नहीं हुआ 24-25 का जो आपका करंट ईयर है उसका पैसा भी रिलीज कर रहा है। पैसा कानून नहीं होगा तो 25-26 का भी 1400 करोड़ रुपया हमको नहीं मिले, जो हमारा जनजाति समाज और राज्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा वही है, पहला कि जाति प्रमाण पत्र में आप फिर से जाति कॉलम को रखो ताकि हमारा सरना धर्म जाति के बेटा बेटी को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल सके। दूसरा मेरी डिमांड है कि आप अविलंब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, पैसा कानून जल्द से जल्द लागू हो बिना किसी के दबाव में। सत्ता आते रहती है जाते रहती है मुख्यमंत्री, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन, कि हमारा झारखंड विकसित राज्य बने, हमारा जनजाति समाज की संस्कृति विकास एक एक जनजाति घर तक जाए, उसको ध्यान में रखकर आप अविलंब पैसा कानून लागू करें ताकि प्रत्येक वर्ष जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से 1400 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त। धन्यवाद।